नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के बारे में, जो कि आषाढ़ महीने का अंतिम दिन है। अगले दिन से सावन लग जाएगा। पहले आपको मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी, फिर अगले वीडियो में बताऊंगी कि सावन के बारे में, अधिक मास के बारे में। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि वो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं। तो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका पूजा पाठ दान पुण्य कुछ फलित नहीं होता। हाँ, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि गुरु मंत्र न लेने पर आपका पूजा पाठ दान पुण्य फलित न हो। ऐसा नहीं होता है। ग्रंथों में लिखा भी है तो समय समय पर सब चीज़ें बदलती रहती हैं। दान पुण्य या पाप, बहुत लोग बोलते हैं कि हम गंगा नहा लें तो पाप धुल गया, तो पाप भी नहीं धुलता गंगा नहाने से। अगर पाप करोगे, अगर आप पुण्य करोगे तो उसका भी फल आपको मिलेगा, चाहे जिस परिस्थिति में पुण्य करो। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो गुरु मंत्र लेना चाहते हैं वो योग्य गुरु, यानी गुरु अच्छे गुरु हों, जो उनसे गुरु मंत्र ले सकते हैं। अच्छे गुरु का मतलब यह है कि जो आपको जीवन में मार्गदर्शन करें हर चीज़ में। जो जैसे कुल गुरु होते हैं, पूजा में, पाठ में, धर्म में, कर्म में, शादी में, ब्याह में, सभी चीज़ों में जो आपका मदद करें। और तमाम लोग तो ऐसा भी करते हैं कि जो गुरु मंत्र लेते हैं वो सिर्फ मंत्र ही लेते हैं उनसे, बाकी चीज़ें उनसे नहीं कराते। तो जैसा भी आप देख लो, अच्छे गुरु मिले तो गुरु मंत्र ले लो। अगर गुरु नहीं मिलते हैं तो आपको जिस देवी देवता पर आस्था है उनके मंत्रों का जाप भी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा इस बार 3 जुलाई दिन सोमवार को पड़ रही है। बहुत सारे वीडियो में बताई हूँ कि जब पूर्णिमा सोमवार को पड़ती है तो इसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। जैसे जो दिन है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो ये दिनों के अधिपति जो हैं उनके नामों से है। जैसे चंद्र का दिन है सोमवार और सूर्य का दिन है रविवार। उसी प्रकार से मंगल का दिन है भौम, जैसे भौम जी हैं तो मंगलवार, शनि का शनिवार। तो उस प्रकार से जो चंद्र का विशेष दिन है वो सोमवार है। सोमवार को पूर्णिमा पड़ने से इसकी महत्ता बहुत बढ़ गई है। इस दिन बंधन मुक्त जल में, यानी बहती हुई नदियों में स्नान करके नदियों के तट पर दान देना, करोड़ों करोड़ों दान का जो फल है वो बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं स्नान दान पूर्णिमा। इस दिन नदियों में स्नान करें, वस्त्र वगैरह पहने, सिर को ढक के, जो भी याचक पंडित गरीब दिखें वहाँ अन्न दान, धन दान, वस्त्र दान, ये सब चीज़ों का दान करने से पुण्य फल बहुत मिलता है। जैसे मैं बताई हूँ कि पूर्णिमा तिथि, कोई भी पूर्णिमा हो किसी महीना की, पूर्णिमा तिथि पर अगर पीपल वृक्ष आपके आसपास हैं तो सूर्य उदय से लेकर 9 बजे, 9:30 बजे तक माँ लक्ष्मी का वास पीपल के मध्य में होता है। आप खड़े होगे तो आपके हृदय के पास, चेहरे के पास ही माँ लक्ष्मी विद्यमान रहती हैं श्री हरि विष्णु के साथ। उस समय चंदन का, रोरी का, केसर का, हल्दी का तिलक श्री हरि विष्णु के नाम से, माँ लक्ष्मी के नाम से 2 जगह लगाएं, भोग लगाएं। चंद्रदेव को जब चंद्र उदय हो, पहले तो लक्ष्मी जी का बता दूं, विधिवत पूजन करें माँ लक्ष्मी जी का। श्री हरि विष्णु जी को भी भोग लगाएं, माँ लक्ष्मी जी को भी लाई बतासे का भोग लगाएं, विधिवत पूजा करें। मान्यता है इस दिन पीपल में साक्षात माँ लक्ष्मी प्रकट होती हैं श्री हरि विष्णु के साथ। जो भी आपकी कामना हो इस दिन पीपल वृक्ष महाराज में सामने सन्मुख माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी से कहें और हर पूर्णिमा पर उनकी उपासना करें। बहुत सारे लोग जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो सत्यनारायण जी की कथा भी करते हैं। तो हर बार अगर कथा पंडित जी से न करवाए तो खुद कथा कर सकते हैं। और जो पूर्णिमा व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं वो पूर्णिमा व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा व्रत शुरू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 सावन लग रहा है, इसलिए अभी कोई व्रत शुरू ना करें।
और रात को शाम को जब 7:19 पर चंद्र उदय हो जाए, यानी कि छत से, दुआरे से, आंगन से कहीं भी आपको चंद्र जब उदित पूरी तरीके से दिखें तो गाय के कच्चे दूध में स्वच्छ जल मिला के अर्घ दें चंद्रमा को। चंद्र पूजा भी लक्ष्मी से संबंधित रहते हैं और चंद्र जी को आवाहन करके बोलें कि हे चंद्रदेव, जैसे आज के दिन आप में पूर्णता है वैसे ही हमारे जीवन में भी सदैव पूर्णता रहे। पति, पुत्र, पुत्र वधुएं, नाती पोते, बेटी, दामाद सभी से घर परिवार संपन्न रहे, भरा पूरा रहे, धन दौलत, स्वास्थ्य, खुशी सभी कुछ घर में रहे, सभी साथ में रहें, उनसे प्रार्थना करें। थोड़ा सा चावल भी, अक्षत भी डाल के अर्घ दें भगवान चंद्रदेव को। तो मैं आपको बता रही हूँ पूर्णिमा में, व्यास पूर्णिमा जो 3 जुलाई को पड़ रही है, इसमें क्या क्या करना चाहिए। गुरु मंत्र लेने की पद्धति होती है। मंत्र आप जिस गुरु से लेंगे उनको 5 वस्त्र, 5 कपड़े, 5 अनाज, 5 प्रकार के फल और 5 प्रकार के अन्न, ये सभी चीज़ों को देना चाहिए जब गुरु मंत्र लें। गुरु मंत्र लेने समय कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम गुरु मंत्र लिए तो थे और गुरु जी बोले थे कि इसका हर रोज 1 माला जाप भी करना है, पर मैं व्यस्तता के कारण कुछ दिन जाप नहीं करी तो गुरु मंत्र भूल गई। ऐसे तो लोग हैं भक्त भगवान के। तो जब गुरु मंत्र लेने जाएं, जब पंडित जी आपके कान में गुरु मंत्र बोले तो उसको लिखवा लें मंत्र को। कभी कभी मंत्र थोड़ा बड़ा होता है तो लिखवा लें, और जब आप मंत्र पढ़ने लगे कुछ दिन जब आप माला जपोगे तो कंठस्थ हो जाएगा, तो आप माला जपने लगोगे। 1 माला अगर गुरु मंत्र लिए हो तो जपना चाहिए। फिर प्रश्न है कि गुरु मंत्र ले लें तो लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं। तो लहसुन प्याज इतना बुरा भी नहीं होता, लहसुन प्याज में कोई मनाही नहीं है, लहसुन प्याज आप खा सकते हैं गुरु मंत्र लेने के बाद भी। क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारे जो बड़े लोग थे, अब नहीं हैं, वो भी गुरु मंत्र लिए थे, लहसुन प्याज खाते हैं। हाँ, किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि मना की जाती हैं। और गुरु मंत्र लेने के बाद बेसन, नशा और नॉनवेज ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन बेसन में तो सभी चीज़ें आती हैं, जो सुरती, सुपारी, कत्था ये सब चीज़ें खाते हैं, ये सब बेसन में ही, नशा में ही आता है। लेकिन हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं गाँव में, सब गुरु मंत्र लिए रहते हैं, ये सब करते रहते हैं, उनसे छोड़ा नहीं जाता है सब चीज़ें। तो आपको बता रही हूँ कि इस बार 3 जुलाई को आप क्या क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब लक्ष्मी पूजन करें, यानी कि जिनका इस साल विवाह हुआ है, अभी जिन बेटियों का विवाह हुआ है वो पीपल में इस पूर्णिमा पर, अभी विवाह का मुहूर्त चल ही रहा है जो कि 28 जून तक चलेगा। पीपल में पूर्णिमा के दिन सभी श्रृंगार, 16 श्रृंगार की सामग्री में जो भी आपसे बन सके सभी चीज़ें इकट्ठा करके, कुछ लड्डू जो विवाह में बनता है, अगर अभी हाल में ही विवाह हुआ होगा तो जो विवाह में मोतीचूर का लड्डू बनता है, ससुराल वालों को दिया जाता है, वो सफाई से रखे रहे। वो लड्डुओं का भोग भी माँ लक्ष्मी जी को और श्री हरि विष्णु जी को लगाए, 16 श्रृंगार चढ़ा के। अगर आप अपने ससुराल में हैं तो वहाँ भी, मायके में हैं तो वहाँ भी। ससुराल में है तो ननद हैं, सास हैं, जिठानी हैं, जो भी हैं उनको प्रसाद दें, और थोड़ा थोड़ा श्रृंगार की चीज़ें जैसे चूड़ी है, बिंदी है, मेहंदी है, सब चीज़ें दें। मायके में है अगर तो बड़ी बहन है, भाभी हैं, माँ हैं, उनको भी ये सब चीज़ें दे सकती हैं। इस पूजा से काफ़ी शुभता बढ़ती है। और हर गुरु पूर्णिमा पर, जिनका अभी विवाह हुआ उनको बता रही हूँ, हर गुरु पूर्णिमा पर ऐसा आप करें, हर साल करें, इससे बहुत ही शुभता बढ़ती है और पति से प्रेम और लगाव सदैव बना रहता है। तो आपको मैं पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ कि 3 जुलाई को सूर्य उदय से ही, यानी सूर्य उदय हो जाए उस समय आप नदियों में न जा सकें तो घर में ही स्नान करें, पूजन करें, कलश रख के पूजन करें। शाम को खाना वगैरह सब खा सकते हैं। इसमें जो व्रत रहते हैं, व्रती वो तो व्रत रहते ही हैं, लेकिन जो व्रत नहीं रहते हैं उनको अलग से व्रत रहने की ज़रूरत नहीं है। वो सुबह की पूजा करें, शाम को लेकिन जब अर्घ दें चंद्रदेव को, चंद्रदेव भी लक्ष्मी की प्राप्ति कराते हैं। खुश होने पर, पूजा करने पर सौभाग्य, स्वास्थ्य सभी को प्रदान करते हैं। तो जब भगवान को चंद्रदेव उदित हो उनको अर्घ देना है तो वस्त्र पूरा जो पहने हैं उसको निकाल के स्नान करके, अभी तो गर्मी भी चल रही, गर्मी न भी रहे तब भी
स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहन के भगवान चंद्र को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद जो छत वगैरह में जो अर्घ का जल है गिर के नाली में नहीं गिरना चाहिए, किसी पात्र में दें। फिर उस पात्र का गिरा हुआ अर्घ जो होता है वो माथे में लगाना चाहिए। आपके आसपास अगर गाय हो तो गाय को भी, उसे तो रोज देना चाहिए लेकिन विशेष पर्वों पर जरूर देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन गाय को भी चावल, चाहे पका हुआ चावल या कच्चा चावल, उसमें थोड़ा शक्कर डाल के, अगर पका हुआ चावल है तो ठंडा करके दें। शक्कर डाल के गौ को खिलाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। और तुलसी मैया आपके यहाँ है तो तुलसी मैया में भी दूध और जल अर्पण करना चाहिए, उनकी भी पूजन। और रात को, यानी सोमवार का तो दिन है ही, अगर ये रविवार के दिन पूर्णिमा पड़ती तो ये सब पूजा वर्जित रहता। ना तो आप पीपल में पूजा कर पाते, ना तुलसी में पूजा कर पाते, सिर्फ चंद्र को अर्घ दे पाते, सत्यनारायण जी का कथा वगैरह सुन पाते। क्योंकि सोमवार के दिन पूर्णिमा पड़ने से शुभता अति बढ़ गई है, इसलिए पीपल की भी पूजा कर सकते हैं, तुलसी मैया की भी पूजा करके रात को देसी घी में दीप भी जलाएं। तुलसी मैया से थोड़ा दूर रखें क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, उनके पत्ते न जलें। तो आपको मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में बता रही हूँ। गुरु मंत्र आप ले सकते हैं। और इस दिन जैसे जो लोग व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो व्यापार मुहूर्त भी बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। इस दिन दुकान का उद्घाटन, व्यापार मुहूर्त जो भी आप वगैरह सब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो दुकान का उद्घाटन करना चाहते हैं, कोई भी व्यापार आप करना चाहते हैं तो इस दिन बहुत शुभ मुहूर्त है। बहुत सारे लोग मुहूर्त पूछते हैं तो इसमें बता दे रहे हैं कि शुभ मुहूर्त है, आप इस दिन व्यापार का उद्घाटन, दुकानों का उद्घाटन वगैरह कर सकते हैं। तो आपको मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में बताई हूँ। अगले वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको जो हमारे आसान ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं उनको मंगला गौरी, सोमवार या बाकी व्रतों का अभी शुरुआत करना चाहिए कि नहीं, अगले वीडियो में बताऊँगी। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।